हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.5 यानी एक्सरसाइज 3.5। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे किसी प्रश्न को वज्र गुणन विधि से हल करते हैं और उसमें कंडीशन अप्लाई है कि कैसे कोई प्रश्न अद्वितीय हल निकलता है, उसका कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसी चीज की जानकारी इस प्रश्न में मांगा गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, यानी क्लास सेकंड है, सेकंड क्लास मैं ले रहा हूं इस चैप्टर का। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, प्रश्नावली 3.5 का मेरा पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ वज्र गुणन विधि, ये मेरा सेकेंड क्लास है। तो क्वेश्चन को गौर से देखिएगा आप लोग। मेरा देख लीजिए, एक का तीसरा ऑप्शन है बाबू। इससे पहले 2 ऑप्शन करा चुके हैं हम। 3x माइनस 5y बराबर 20 है, ठीक। और ये है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40 है। तो ये नॉर्मल नहीं है बाबू, इसको आप लोग नॉर्मल कर लीजिए, यानी समीकरण को पैटर्न पे ले आइए। इस 20 को इधर ले आइए, तब ना पैटर्न पे होगा बाबू। देख लीजिए क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, समीकरण 1, ठीक। और इसको कर लीजिए 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, समीकरण 2। अब ये तो पैटर्न पे आ गया बाबू। अब इसको हमको लोगों को हल करना है। तो देखिए कैसे हल करते हैं, गौर से देखिएगा, उतारिएगा मत। अभी मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ उतारने के लिए। तो लिखेंगे दिए गए दोनों रैखिक या समीकरण भी लिख सकते हैं, रैखिक समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और खराश हो गया गला में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हमें ये प्राप्त होता है। नीचे जो प्राप्त होगा वही बोल रहा है। तो देखिए a1 की जगह पर ये जो 3 है वो लिख लीजिए, b1 की जगह पर ये y के साथ है वो लिख लीजिए, क्योंकि ये जो समीकरण है बाबू ना इस फॉर्म में है और सेकंड समीकरण इस फॉर्म में है। तो एक y के साथ जो मल्टीप्लाई है, यहाँ भी y के साथ जो मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को बराबर कर लेंगे। इसी तरह से हम a1 b1 c2 निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यानी a1 बराबर कितना 3, b1 बराबर बाबू बोलिए आप लोग -5 और c1 इक्वल टू कितना बाबू -20 और a2
A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू बाबू -10 और C2 कितना -40। अब ये तो तुम तो उधार ले अपना, अब इसको जो रूल नियम है उस पर ले आते हैं हम लोग। क्या बाबू, चल जाइए तो लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू 3/6। क्या ख़त्म हो गया स्याही? क्या लगता है ख़त्म हो गया। अब देख लीजिए B1/B2, ये कटने वाला है, काट लीजिए पहले। 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/2 कॉमा B1/B2 बराबर क्या होगा बाबू? -5/10 है, -5/-10 है। 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी ये भी हो जाएगा 1/2। दिखाई पड़ रहा है क्या इधर? ये 1/2 है इधर। और C1/C2 बराबर -20/-40 निकला है बाबू। माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी बराबर 1/2। क्या देखें आप लोग? यानी 1/2, 1/2, 1/2, तीनों कंडीशन में 1/2 है। तो लिखेंगे चूंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 कौमा, इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। किस स्थिति में आता है बाबू? जब इस समीकरण युग्म का जो रेखा बनेगा वो क्या जानते बनेगा? संपाती बनेगा। क्या बनेगा? संपाती बनेगा। और संपाती बनेगा, समान, पात यानी रास्ता, यानी समान रास्ता, यानी दोनों समीकरण का जो रेखा बाबू एक ही रास्ते पर चलेगा। एक समीकरण का पहला रास्ता, दूसरे समीकरण का पहला रास्ता, दोनों एक ही रास्ते पर चलेगा ऐसे। तो इस पर बताइए कोई एगो हल होगा? नहीं, बहुत सारा हल होगा, बहुत सारा, साथ साथ चल रहा है, बहुत मिलान है इसको। एगो हल नहीं, सैकड़ों हल निकलेगा इसका, समझे? मिलन है, दोनों का मिलान है। नहीं बोलता गांव समाज में, अरे उसका तो बहुत जानता है, बहुत सारा मामला है उसका, समझे? कोई वो मामला नहीं है। तो दोनों का बहुत मिलन है, समझे? तो क्या है, दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती है, समान रास्ते पर, समान पाथ पे चलता है, समझे? तो समान पाथ पे चलता है, यानी कि तो लिखेंगे स्पष्टतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं संपाती हैं। अर्थात भी लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्या कहता है। सबसे पहले बाबू ये पैटर्न पे नहीं था तो पैटर्न पे ले आए हैं। 20 को इस साइड ले आए हैं और 40 को इस साइड ले आए हैं। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। और इसी के जैसा ये जो सूत्र वाला जो समीकरण है, इसी के बेस पर सूत्र निकाले थे हम लोग, इसको लिख लिया। तुलना कर रहे हैं
इसकी तुलना इससे कर रहे हैं और इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं। जब तुलना कर रहे हैं बाबू, तो इस वाला x के पास जो a1 है और इस वाला x के पास जो 3 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये जो y है b1 है, ये जो y है -5 है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से सब में बराबर कर लिए, सब का मान निकाल लिए। देखें आपके नहीं देखें, मान निकाल लिए। उसके बाद उसको पैटर्न पे लाए, तरीका पे लाए हैं। a1/a2 निकाल लिए, 3/2 है, काटना था काट लिए, 1/2 निकल गया। अब देखिए b1/b2 -5/-10 है, ये भी कटने वाला था, काट लिए, 1/2 निकला, हाफ निकल गया। अब c1/c2 निकाले हैं, ये भी कटने वाला था, काट लिए, हाफ निकल गया। गौर से देखें आप लोग। अब ये बताइए बाबू, तीनों में हाफ है, बराबर है, तो लिखें चूंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तीनों आपस में बराबर है। और ये तीनों कहाँ से आया है? ये हाफ यहाँ से आया है, ये हाफ यहाँ से आया है, ये हाफ यहाँ से आया है, और मान रख दिए हैं। और ये किस कंडीशन में होता है? जब दो समीकरण युग्म समान पाथ पे चले, समान उसका ग्राफीय निरूपण जो निकले समपाती निकले, समझे? यानी ग्राफ पर उसका मैप जो बनाइएगा बाबू, तो समपाती निकलेगा। उस कंडीशन में ये ऐसा इक्वेशन हम लोगों के सामने आता है। यानी ये साबित करता है, ये दिखा रहा है अपने आप को कि हम समपाती हैं। क्या है बाबू? ये कह रहा है अपने आप को कि हम समपाती है बाबू, भाई साहब हम समपाती है, सो कह रहा है। तो स्पष्टतः हम लोग नहीं बोलते हैं, स्पष्ट रूप में हम देख रहे हैं या देख सकते हैं। तो स्पष्टतः यानी ये कहा जा सकता है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती है। अतः इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक हल नहीं, बहुत सारा हल होगा। यही आंसर हो गया। अब बोलता है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल है तो यहीं तक रहने दीजिए। अगर अद्वितीय हल है, क्वेश्चन बोल रहा है अगर अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो बाबू ये तो है नहीं जो इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे, नहीं तो अगर कथा निकालने के लिए तो इसको भी निकाल देते हम। तो इसको फटाफट लिखिए, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। तो देखा जाए बाबू, ये मेरा चौथा ऑप्शन है। देखिए ये पैटर्न पे है, ये है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए और लिखिए डायरेक्ट, दिए गए दोनों रैखिक समीकरणों की तुलना, ये तो है बाबू, तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हमें ये प्राप्त होता है। देख लीजिए a1 के जगह पर जो मान है वो लिखिएगा, a1 बराबर 1, b1 बराबर, b1 का जगह क्या लिखाएगा बाबू? -3 c1 है, तो c1 का क्या है? ये -7 है, -7। अब a2 बराबर क्या लिखाएगा बाबू? 3, b2 बराबर क्या लिखाएगा बाबू? -3 और c2 बराबर क्या लिखाएगा बाबू? -15।
और इसको हम लोग सजा लेते हैं क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं A1 बट्टा A2 बराबर 1/3, B1 बट्टा B2 बराबर, दिखाई पड़ रहा है क्या आप लोगों को, -3/-3 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 1/1, कॉमा C1 बट्टा C2 बराबर, ज़्यादा नीचे नहीं ना हो रहा जी, -7 कोई बोलियो नहीं रहा है, यानी 7/15। ठीक, देख लीजिए A1 बटा A2 1/3 है, B1 बटा B2 1/1 निकला है, C1 बटा C2 7/15 निकला है। देख लीजिए, तो लिखेंगे चूंकि 1/3 बराबर 1/1 क्या बराबर है, बराबर है नहीं ना है, यहीं से रुक जाइए, नॉट बराबर लिखेंगे चूंकि 1/3 इक्वल टू नॉट 1/1। तो किस कंडीशन में, कहां से आया है, यहां से आया है, A1 बटा A2 से आया है, तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2। और ये किस कंडीशन में है बाबू, ये आपको उस सूरत में निकलता है, उस सूरत में आता है ये, जब मेरा ये दोनों समीकरण का जो रेखा बनेगा ना बाबू, ये एक दूसरे को काटता होगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई होगी। दोनों का जो रेखा बनेगा ग्राफ पर, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता हुआ महसूस होगा, और जिस पॉइंट पे जिस बिंदु पे काटेगा ना, वही एकमात्र हल होगा, यानी एक हल के अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा, यानी इसी को बोलेंगे एक अद्वितीय हल। और जब ये एक अद्वितीय हल है बाबू, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या, इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद वज्र गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए, समझे कि नहीं समझे, एकदम आसान से, कुछ भी नहीं है, कुछ है। अगला प्रोसेस अब यहां पे करेंगे हम, लिखेंगे स्पष्टतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का रेखा, स्पष्ट दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के रेखाएं, का रेखाएं हुआ कि के रेखाएं हुआ, युग्म के रेखाएं, युग्म के रेखाएं, युग्म के रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अर्थात या अतः, आप अर्थात भी लिख सकते हैं, अर्थात इस समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा, युग्म का केवल एक हल होगा, या इस समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। और जब अद्वितीय हल है बाबू, तो इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो ऐसा कीजिए, फटाफट इसको छापिए, उसके बाद हम लोग वज्र गुणन विधि से इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है,
तो देखिए बाबू, इसको वज्र गुणन विधि से, क्या कौन विधि से? वज्र गुणन विधि, गुणन विधि से हल करेंगे। और सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है बाबू 1/AB माइनस AB बराबर x/BC माइनस BC बराबर y बराबर CA माइनस CA। और सब में डाल देंगे 1 2 2 1 12 21 12 21 12 21 हो गया फॉर्मूला, सूत्र। अब इसको आपको मान बैठा देना है, तो ऐसा करते हैं, मान बैठाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए तो 1/8, चलो A1 के जगह पर 1 इंटू B2, तो B2 की जगह पर -3 माइनस A2 मेरा 3 है इंटू B1, तो B1 मेरा कितना है? -3 यानी -3। चलो ये भी पास। अब x वाला, ठीक, देखो B1, तो B1 मेरा कौन है? B1 मेरा ये -3 है, -3 गुना C2 मेरा ये -15 है, तो -15 माइनस B2 मेरा -3 है बाबू, तो -3 गुना C1 क्या -7 है, -7, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ कर लीजिए, स्टैंडर्ड हो जाएगा, यहाँ कर लीजिए, अब मज़ा आ जाएगा। अब देखिए y निकाल लीजिए, y निकाल लेते हैं, क्या y यहाँ पे बराबर हो जाएगा बाबू, तो y C1 मेरा -7, तो -7, ठीक, गुना उसके बाद A2 3 है, तो 3 से कर लीजिए, माइनस C2 -15 है बाबू, -15 है, गुना -15 है, थोड़ा होता है बाबू मैथ में, इंग्लिश हिंदी उर्दू सब चलता है मैथ में। A1 क्या है? A1 मेरा 1 है। कोई बच्चा बोला क्या है सर, कभी हिंदी बोलते हैं, कभी उर्दू बोलते हैं, कभी इंग्लिश भी बोलने लग जाते हैं, मिक्सचर है बाबू, हम लोग बिहारी हैं, इंग्लिश बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश कहाँ बोलते हैं हम लोग? इंग्लिश, ठीक, देख लीजिए। तो इसको लिखेंगे 1/, देखो -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो कितना आएगा? -3 होगा, ठीक। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो 9 बराबर ये x है, ठीक है। देख लो, यहाँ देख लो, माइनस गुना माइनस तो प्लस, चलो ठीक है, 15 तिया 45, तो 45, ठीक। अब यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस माइनस, और 3 सत्ते 21, यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं जाएंगे उधर, क्या छोड़ देते हैं, यहाँ बराबर y कर लेते हैं, y बट्टा में माइनस है, और 7 को 3 से गुना करना है, तो -21 अब देखो माइनस माइनस प्लस, अब 15 का 15 यानी +15, ठीक। अब इसको क्रिया कर लिया जाए बाबू, ये यहाँ से था, यहाँ आपका नीचे, तो लिखेंगे 1/, क्या 9 में से 3 गया बाबू, तो 6 बराबर x बट्टा क्या 45 में से 21 जाएगा बाबू, तो 24 ना, 5 में से गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बराबर y बट्टा में कितना 21 में से 15 चला जाएगा। क्यों बाबू? देखिए ये 15 प्लस में है, 21 माइनस में है, दो जाति का है, तो यहाँ घटाव का क्रिया होगा, सबट्रैक्शन होगा। क्या कीजिएगा, इसका रूल है बाबू, पहले बड़ा में से छोटा घटा लीजिए, तो 21 में से 15 जाएगा तो 6, और
किस में से घटाए हैं? तो 21 में से घटाए हैं। उसकी जाति क्या है? उसकी जाति माइनस है, माइनस लगा दीजिए, हो गया। अब इस x को एक बार इसके साथ बराबर कर लीजिए और इस y को एक बार इसके साथ बराबर कर लीजिए। देख लीजिए x/24 बराबर 1/6 और y/-6 बराबर 1/6। अब देखिए, जब बराबर के इस साइड बेस में यानी कि हर में वो संख्या रहे जो इधर भी बेस में संख्या रहे, दोनों एक दूसरे से कटे तो काट सकते हैं, और नहीं काटेगा तो इधर ले जाइए। देख लीजिए, जैसे कर दीजिए। x बराबर आप 24/6 कर सकते हो ना बाबू, कॉमा इसको y बराबर -6/6 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। -6 उधर ले जाएंगे तो 6 होगा। कैसे सर? बराबर के बाद अगर हम माइनस वाला उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है। तो किस कंडीशन में? जब ऊपर में ही हो, अगल बगल में और जोड़ और घटाव का सिंबल हो तब बाबू। लेकिन यहाँ पे कोना कोने हम गुना कर रहे हैं, घटाव और जोड़ नहीं कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर रहे हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई जब गुना करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, आपके कहने का मतलब कि सर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस। तो ये बताइए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं तो जो प्लस वाला सिंबल रहता है उधर जाने के बाद माइनस हो जाता है? नहीं ना होता है? होता है? नहीं होता है। प्लस वाला को माइनस कर देते हैं आप लोग? नहीं करते, खाली गुना कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी माइनस वाला को गुना कीजिए, निकल जाइए, समझिए, रूले होता है। अब काट लीजिए। 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि इसको -1/1 को 1 लिख सकते हैं, 4/1 को 4 लिख सकते हैं। इसीलिए x बराबर 4 और y बराबर -1। ये आपका आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी x का मान 4 और y का मान -1 आएगा आपका। तो बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाए हैं। इसको उतारा जाए तो 1 का चौथा तब नहीं हो, तो ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस क्लास का। तो बच्चों, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, रख रहा हूँ। काफ़ी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, उस चीज़ को देखते हुए बच्चों के फरमाइश पे मैं आपको हर क्लास में बोल देता हूँ कि मैं छोटा छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ अब। यानी हर एक क्लास में आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे जा करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा, और सारे पार्ट डाल दिए हैं इस चैप्टर का। तो आप लोगों को मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों, आज के इस क्लास को ये ख़त्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। यानी शुभ का मतलब केवल आप ही लोगों ने बाबू अच्छे से भी थे, अच्छे से रहिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलते हैं, जय हिंद।